अच्छा बैठ जाओ, सेटल हो जाओ। जिंदगी में सेटल ना हो तो कोई बात नहीं, सत्संग में तो सेटल हो जाओ। बैठ जाओ। मेरा ही बज रहा होगा, मैंने साइलेंट पे नहीं किया। मैं साइलेंट हो गई हूँ, फोन नहीं साइलेंट हुआ। ओके, जय गुरु जी। जय गुरु जी। सबसे पहले तो सारी संगत को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मुस्कुराहट उनकी जिंदगी में। इतना भर भर के प्यार आता है ना, गुरु के ऊपर तो प्यार आता है ना, बट सबसे ज्यादा ना गुरु की संगत पे प्यार आता है। मैं नहीं जानती, बट इतना मैं जानती हूँ कि जहां अगर गुरु का प्यार पाना है ना, तो संगत को प्यार करो। अगर गुरु जी का प्यार पाना है, वो जाके आसन की सेवा करना, गुरु जी को पंखा झलना, जो हम शब्द कीर्तन सुनते हैं, जितना भी हम शब्द कीर्तन सुनते हैं, उसके अंदर आप एक बात हमेशा याद रखना कि अगर फिजिकल गुरु नहीं है, अगर वो गुरु जी को हमारे बॉडी फॉर्म में नहीं है, तो कैसी सेवा होनी चाहिए। उनकी गद्दी में जाके हम पंखा झलें, उनकी गद्दी में कहाँ पैर दबाएं, कहाँ उनको स्नान कराएं, कहाँ उनको क्या करें हम, नहीं। सबसे ज्यादा जो गुरु जी को पसंद है कि अगर कोई संगत को प्यार करता है दिल से और संगत की सेवा में लगा रहता है दिल से, ये है नहीं कि ऊपर से कर दी जी, हाँ जी कर दी, नहीं, दिल से अंदर से आना चाहिए। तो गुरु मेहरबान, तब गुरु जाके खुश होता है। क्यों खुश होते हैं गुरु जी? क्योंकि गुरु जी के लिए अपनी संगत सबसे बड़ी उनकी अपनी ताकत है। गुरु जी को अपनी संगत से इतना प्यार था कि वो कितने भी बीमार हो जाते थे, कितना भी उनको कष्ट होता था, बट वो सत्संग में संगत के बिना रह नहीं सकते थे। इतना प्यार था उनको कि अपनी भी परवाह किए बिना वो संगत के कष्ट हरने आते थे। संगत को कि संगत वेट करती थी कब हमारा गुरु आए और कब हम जाके गुरु जी के दर्शन करें, ठंडक मिले। तो गुरु अपना, इतने भी बीमार होते थे, गुरु चुपचाप आके अपना, डॉक्टर ने भी मना कर दिया, सब कुछ मना कर दिया कि नहीं जाना, क्योंकि बीमार हो जाते थे, कभी कभी इतने कष्ट ले लेते गुरु जी अपने ऊपर, तो भी वो अपनी संगत के लिए बाहर आते थे। इतना प्यार था उनको। तो संगत का कोई भी निरादर करता है, कोई भी दुर्वचन बोलता है, कोई भी कड़वी बात बोलता है, कोई भी, चाहे मंदिर में कोई भी सेवा भी करता हो ना, और उसने जाके किसी भी संगत को मंदिर के अंदर कड़वी बात बोल दी, गुरुजी पहले ही वहां उसका कांटा लगाते हैं, उसकी सेवा की कभी भी परवानगी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस गुरु ने अपनी संगत को सबसे ऊपर रखा है, जिस संगत को सबसे ज्यादा, उनके जो प्राण है ना वो संगत में बसते हैं। ये मत सोचो कि आज गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो गुरुजी है नहीं, हर एक संगत में गुरुजी है। तो जब बोलो ना किसी और को भी जाते हुए सत्संग में सेवा करते टाइम, थोड़ा अपनी बोल के ऊपर ध्यान दे दो कि आप शायद गुरुजी को ही कुछ बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमको सीखनी होती हैं। हम क्या करेंगे एक दूसरे का दिल दुखा के, या किसी को बोल के भी कड़वे बोल, तू सेवा नहीं करता, तू ये नहीं करता, तू वैसे है। ज्यादातर संगत में भी किसी को बैठना है, मेरी जगह है, मैं बैठूंगी, वीआईपी सेक्शन है, वो सेक्शन है, नहीं। गुरुजी का वीआईपी वो है जो बाहर सड़क पे बैठ के सेवा करता है और चुपचाप निष्काम भाव से सेवा करता है, कि संगत के जोड़े जो झाड़ता है और वो उस जोड़ों को और उस कपड़े को जब झाड़ के अपने सर मस्तक पे लगाता है कि ये गुरुजी की प्यारी संगत है, इनके साफ कर दूं मैं जूते, ताकि जब ये मंदिर से या कहीं से भी बाहर जाएं तो जब ये साफ करके जाएंगे तो इनके पैरों में कितने अच्छे लगेंगे। ये भाव है आपके अंदर, किसी के अंदर नहीं है, कोई भी किसी के अंदर कोई ऐसा भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी बड़ी है, हमको दिखाना है कि हम बैच लगा के घूम रहे हैं, बड़े हॉल में हमको सेवा मिली है, इससे बड़ा कोई भी सेवादार नहीं है। गलत। क्यों? क्योंकि आप गुरुजी की सेवा, बड़े मंदिर की सेवा नहीं कर रहे,
आप बड़े मंदिर में गुरु संगत की सेवा कर रही हैं, तो आप अगर गुरु अपना, आप सोचते हो कि ईंटों से थोड़ी ना बनता है मंदिर, गुरु की पावर से बनता है। आज ये जो हम बैठे हैं, मकान तो सारे हमारे घरों की क्या ईंटें ही तो लगी हुई है, अलग अलग तरह की डेकोरेशन होगी, है तो ईंटें ही ना, चार दीवारी कहते हैं ना हम। बट जो आज एनर्जी है और ये जो पॉजिटिविटी है, ये जो लहर बहर है संगत के अंदर, ये जो गरमाइश है गुरु जी की, ये तो सिर्फ गुरु जी की है ना। तो जहाँ संगत वहाँ गुरु जी, जय गुरु जी। जहाँ संगत होती है वहाँ गुरु जी जरूर होते हैं। दिल के भाव को देखते हैं और कुछ भी नहीं देखते। आप हमारे पास है ही नहीं, हम खुद ही भिखा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद में साडा मुंडे दा विआह करा दो, मुंडे दा विआह हो गया तो ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੱਚਾ नहीं हो रहा ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ दे दियो। आई मीन हमारी जो लिस्ट है मतलब इतनी बड़ी जाती है, इतनी कि हम एक्चुअली हमने दुख अपने खुद ही पाल रखे हैं। कैसे? इतनी बड़ी लिस्ट बना ली, इतना बड़ा हमने खलारा सब डाल दिया है ना, और हम उसके ऊपर कुंडली मार के बैठे हुए, नीचे से तो प्रॉब्लम्स है ही, और गुरुजी वो बोले ठीक कर दो ठीक कर दो। गुरुजी कहते अपनी जो तुम्हारी इच्छाएं हैं तुमने उसी का बवंडर बनाया है ना। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। गुरुजी के टाइम पे भी गुरुजी कहते हैं सिंपल रखो हर चीज, शादियां भी सिंपल रखो। हम क्या करते हैं, शादी हो पार्टियां हो, आज हमने सुन ही लिया ना जो शब्द ने सुना, आप क्या कर लोगे, कितना खर्च कर लोगे, दिखाने के लिए शादी करते हैं, मतलब सच में रिश्ता जोड़ने के लिए शादी नहीं करते हैं। क्या हुआ, आवाज कम आ रही है? ओके ओके। सो हम इवन गुरुजी भी चाहते थे कि सिंपल, बट बड़े बड़े विवाह करने, गुरुजी वॉज नेवर इन दिस फेवर, बट लोगों ने उसको और जाना पहना दिया कि गुरुजी की मेहर से ही हो रहा है। अच्छा है, दिखावा है, दो बंधन है जो जुड़ते हैं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दुनिया क्या कहेगी डेकोरेशन देख के, दुनिया क्या कहेगी सामान देख के, उस पे ज्यादा जोर है। पर जो बंधन बंध रहा है, प्यार का बंधन, एक अच्छा मजबूत, वो कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता। आप कहीं भी चले जाओ, क्योंकि हमारे अंदर सिंपलिसिटी से ज्यादा हमारा दिखावा आ गया। और जो दिखावा हम शुरू से पहले से करते आ रहे हैं, हम वो क्या करते हैं कि गुरुजी की टीचिंग्स में लेके आ रहे हैं। नहीं, या गुरुजी ने ये वचन बोले नहीं, गुरुजी तो खुद ही इतने बड़े सिंपल थे। उनको गुरुजी कहते थे जो मुझे पहना देता मैं पहन लेता हूँ। उन्होंने कभी जाके अपने कपड़े सिलवाए है वधिया वो वधिया, उनके पास जो आ जाता था पहन लेते थे। ये था उनका संगत के साथ प्यार। अगर उन्होंने किसी ने 100 रुपए के कपड़े भी पहना दिए तो गुरुजी ने 100 रुपए के कपड़े भी पहन लेने। किसी ने 10,000 के पहना दिए, 1 लाख रुपए का चोला भी बनवा के पहना दिया, गुरुजी ने वो भी एक्सेप्ट करना। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा। और जितना सिंपल रखोगे अपना सत्संग, उतना सिर्फ हमारा क्या ध्यान गया, आज से तुम्हारा गद्दी पे ध्यान गया। और गुरुजी की फोटो और गद्दी फूल ही नजर नहीं आए, मतलब अच्छा है, सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, बट कितना अच्छा लग रहा है। हमारा ध्यान नहीं है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा डेकोरेशन होती है ना, 1 लाख रुपया तो लग ही गया होगा। टेलिंग यू, प्रैक्टिकल चीज है। संगत के अंदर एक प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। अच्छा, काफी पैसा लाया है सत्संग में, 5-6 लाख तो लग गया होगा। डेकोरेशन बड़ी अच्छी थी तेरे घर में, गुरु अच्छा था, वो किसी ने नहीं बोला कि गुरु जी कितने सोने लग रहे थे, डेकोरेशन तो बड़ी चंगी सी। सो हमारी जो सोच है, अगर गुरु के घर, गुरु के पास आके नहीं बदली, हमारा नजरिया नहीं बदला, तो हम जो पहले थे वो आज भी। अगर चकाचौंध में फंसना चाहते हो तो फंसे रहो, गुरु जी ने तो मना नहीं करना, कुछ नहीं कहना। फिर बाद में फिर कहोगे हाय गुरु जी कष्ट हो गए, क्योंकि कष्ट हमने खुद बनाया हुआ है, हमने बखेड़ा खुद बनाया हुआ है और फंसा देते हम गुरु जी को। हमारे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं किया गुरु जी। मेरी इच्छा है कि मुझे BMW चाहिए, और मैं लगी हुई हूँ 10 साल से। फॉर एग्जाम्पल BMW चाहिए, BMW चाहिए। एक आपको एग्जाम्पल दे रही, मुझे नहीं चाहिए वैसे। so, मैं रिक्शा में भी जा सकती हूँ, मैं ऑटो रिक्शा में जा सकती हूँ, मैं मेट्रो में जा सकती हूँ, मुझे बोलो पैदल जाओ, मैं पैदल भी जा सकती हूँ, BMW में भी जा सकती हूँ, जैगवार में भी जा सकती हूँ, हवाई जहाजों में भी जा सकती हूँ।
हमारे अंदर हेलीकॉप्टर में भी जाते हैं, वो घर की मुर्गी दाल बनाते हैं। सो नहीं, वो तो चलो ठीक है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमारी इच्छाएं कितनी है, फिर वो नहीं मिलता, उसके पीछे इतना पैसा कमाना है, BMW है ना, और फिर बाकी सब चीजों को साइड में आपने प्रायोरिटाइज नहीं किया, तो क्या हुआ, आपने खुद ही तो बनाया ये जाल। गुरुजी तो नहीं बोला, गुरुजी के मन में आया होगा, गुरुजी ने ना मेरे दिमाग में इच्छा पैदा कर दी कि BMW लेनी है। अरे यार, जो गाड़ी आपको मिलनी हो सामने आ जाएगी, बट ये जो पैदा करते हो ना डिजायर्स, अपने जो इच्छाएं पैदा करते हो अननेसेसरी, उसका तो गुरुजी क्या करेंगे, वो तो आपका दिमाग है ना। गुरुजी ने कितना बोला, सिंपल आओ सिंपल जाओ, ठंड रखो। वो कहते थे ना, सामान 100 बरस का फल की खबर जोड़ी जा रहा है, डेकोरेशन लगाई जा रहा है, पीसेस बनाई जा रहा है। अब तो ऐसा लगता है जैसे बस सिंपल हो, घर लाइफ सिंपल हो, घर जाओ सत्संग करो, घर जाओ पार्टी में जाओ वंस इन अ वाइल, बट जो सत्संग में रस है आई डोंट थिंक किसी और चीज में है। तो जितना आप इसको सिंपल रखोगे, आपने जीना अपने लिए, गुरु कहते हैं अपने लिए जीना है। अगर दिखावे की जिंदगी जियोगे तो आपने जिया ही नहीं कुछ। अगर हम गुरु के साथ जुड़ के, अगर आज इतना अच्छा लगता है कि कहीं भी हमें जब गुरुजी भेजते हैं, कहीं भी कहाँ भी, तो रस आता है हमको इस चीज से। पार्टी में भी हम जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम पार्टी नहीं करते, सूफी नाइट्स भी कर देते हैं, जाते हैं, वो भी अच्छा लगता है, बट ये वाला ये कहाँ से लाओगे, ये नहीं मिलता। ये जो रस, ये जो क्या बोले इसका, ये जो अंदर से प्यार उमड़ता है, ये जो खिंच पड़ती है अपने गुरु के लिए और परमात्मा के लिए, ये तो नहीं मिलेगी ना आपको। इससे बड़ा नशा कोई नहीं है, सच बता रही हूँ। जैसे लगता 10 बोतलें पी गए आराम से। मतलब मैंने पी नहीं कभी वैसे 10 बोतलें, बट कह रही हूँ हाँ वो तो चलती है, बट वो मैं कह रही हूँ कि जो रस इसमें है, जो गुरु के सत्संग में रस है, जो गुरु की संगत का प्यार और जो गुरु की संगत का अपनापन, ये ही असल चीज है। बाकी तो अब दुनिया में अगर गुरुजी ने आपका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो आपको आपकी जिंदगी संवारने के लिए और आपको खुशियां देने के लिए, आपकी मुस्कुराहट लाने के लिए। कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई अंदर से टूट रहा है, तो गुरु को बड़ा दर्द होता है कि वो मेरी संगत, वो मेरा बच्चा या बच्ची, वो जो मेरी संगत है वो अंदर से टूट रही है। देखना किसी न किसी को भेज देंगे आपके पास, या कहीं ना कहीं कोई पहुंच जाता है, आजा आजा चलते चलते, मतलब उसको गुरुजी किसी का अकेलापन बर्दाश्त नहीं करता। जो गुरुजी को, क्योंकि गुरुजी के हम सब अपने हैं ना, तो कोई भी अकेला होता है ना, मन करता है चल इसको गले लगा दो, है ना। तो गुरु का प्यार है ये आपके लिए। गुरु खुशियां चाहता है, गुरुजी चाहते हैं कि वो खुश रहे। संगत क्या मिल गया, अगर मान लो हमारी इच्छाएं पूरी भी हो गई तो हमें तो खुशी मिलेगी ना, मुस्कुराहट आएगी। बट अगर हम किसी का भला चाहते हैं और उस भले में हमको इतनी खुशी मिलती है, तो समझ लो चीजें मिलने पे नहीं होती। 4 दिन की खुशी होती है चीजें मिलने की, उसके बाद वही। आज नवा सूट पाके आया, बड़ा चंगा लग रहा है जी, है ना, बड़ा महंगा सिलाया, बड़ा नवा पाके आए, 4 दिन के बाद में देखना भी नहीं अलमारी में जाके, है ना। यही किसी और के तन को ढक के देखो तो सही, उसको जो खुशी मिलेगी वो ताउम्र की खुशी है। आपके पास तो बहुत है ना। तो ये जो खुशी के पल है, जो आप किसी के ऊपर कुछ करते हो, देखते हो, देने वाले हम भी नहीं है, करवाते हैं, बट आपके अंदर भाव तो आए कम से कम, है ना। कितना कुछ आज वो कह रहे हैं ना, 10 रुपए का फटा हुआ नोट निकालते हैं कि जो सबसे छोटा फटा हुआ नोट है वो डाल देंगे गुरुद्वारे में, है ना। कितना भाव, इतना दिल हमारे छोटे हैं। सबसे बड़ा नोट नहीं निकालना, सबसे छोटा निकालना। सो गुरुजी को प्यार करो, इतना प्यार करो गुरुजी से, और गुरु की संगत से भी प्यार करो। उनके अंदर भेदभाव नहीं रखना। कोई भी गुरुजी के लिए VIP नहीं है। गुरुजी की संगत गुरुजी की संगत ही है। 1 2 3 4 10 हजारों लाखों सब गुरुजी के लिए एक समान है। कैसे वो तो सबको एक दृष्टि से देखते हैं, पर जो भाव आप अंदर से लेके आते हो वो फिर चढ़ती कला बन जाता है। सो मुस्कुराओगे? मैं सीरियस हो गया यार, मैंने भी कुछ सीरियस ही बोल दिया। वरुण अंकल आप भी आ ही जाओ, हम भी कुछ सुन लें। सो
मुस्कुराते रहना, पहले अच्छे से मुस्कुरा दो, हंस दो खिल के, नहीं वो वाला नहीं, योगा वाला मतलब सच में मुस्कुरा दो। लाफिंग थेरेपी नहीं है, नेचुरल वाली। तुम दोनों हाथ करके हमेशा ऐसी हंसती है, हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए ना, तभी तो मजा भी आएगा सत्संग सुनने में। एकदम सीरियस ही हो गया, अब डांट फटकार होगी थोड़ी। सो जय गुरु जी। हमारा वरुण अंकल का भी बहुत पुराना याद आना है गुरु जी के साथ, है ना, और हमारा आपस में भी बहुत सीखते हमेशा ये गुरु जी के सामने हो। भक्ति देखी है तो तुझने देखी है। मुझे तो सही कहते थे गुरु जी, कच्चा पक्का भगत, पक्की भगत।